औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त अहबाब सुनने वाले खैरियत आफ़ियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए, आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए और आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, आमीन। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज मीज़ान, और आपको बयान करते हैं कि 21 से 30 सितंबर का ये अशरा इनके लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। वो लोग जो 23 सितंबर से 23 अक्टूबर के दौरान पैदा हुए हैं, बुर्ज मीज़ान के तहत आते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको अपनी तरीक़े पैदाइश मालूम ना हो और अगर उनका नाम रे, ते, तोएं से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज मीज़ान के तहत आते हैं। मौजूदा ख्वागी पोजीशनों के पेश नज़र इस अशरे के दौरान बुर्ज मीज़ान वालों को चाहिए कि मोती, जिसको इंग्लिश में पर्ल कहते हैं, उस स्टोन का इस्तेमाल करें। इनके लिए खासा बेनिफिशियल साबित होगा। इस अरसे की 7 दिन आपका इतवार का है और इस अरसे के दौरान आपको चाहिए कि गंदुमी और पीले रंग के कपड़ों का इस्तेमाल ज़रूर करें। इस अशरे का आगाज़ किसी को उधार दी हुई रकम वापस लेने के हवाले से बहुत एक अच्छा वक्त है। इन दिनों में ज़रूर कोशिश करें, आपको वो रकम या अशिया वापस मिलती नज़र आएगी। इसके अलावा इस अशरे का आगाज़ आपके विरासती मामलात में तेज़ी आने और मस्बत तब्दीली आने को ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा इस अशरे के शुरू के अयाम में आप अपनी खूबसूरती की तरफ, अपने आप को खूबसूरत दिखाने की तरफ, अपने कपड़ों की तरफ, अपनी आप को लोगों में नुमाया करने के हवाले से खासी तवज्जो देंगे। इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम का वक़्त आपके लिए माली हवाले से कुछ मुश्किलात को ज़ाहिर कर रहा है। ये अखराजात आपकी अपनी ज़ात पर भी होंगे। इसके अलावा आपको चाहिए कि इन दिनों में किसी भी शख्स को कोई उधार रकम या कर्ज के तौर पर मत दें, क्योंकि वो रकम या अशिया आपको वापस मिलती नज़र नहीं आ रही। इसके अलावा वो लोग जो तवालत बीमारी का शिकार हैं, इनको भी अपनी सेहत के हवाले से एहतियात बरतने की ज़रूरत है और इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम इनकी सेहत पर होने वाले अखराजात को भी ज़ाहिर कर रहे हैं। इसलिए आपको अपने पैसों को अपने पास रखने की ज़रूरत, ताकि मुश्किल वक़्त में वो आपके काम आ सकें। इस अशरे के दौरान आप बैरून मुल्क सफ़र के हवाले से दोबारा से गौर व फ़िक्र करते नज़र आएंगे और इसके हवाले से आपके दिमाग में मुख्तलिफ प्लान चलते हुए नज़र आते हैं। यानी कि आपकी ज़हन में यही होगा कि मैंने अगर पहले ये फ़ैसला कर लिया होता तो मेरे लिए बेहतर था। इन मामलात के हवाले से आप दोबारा से नज़रसानी करते नज़र आएंगे। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त कारोबारी मामलात के हवाले से भी बेहतरी को ज़ाहिर कर रहा है। इनको माली मामलात में कुछ कमी आती नज़र आएगी। गो के उतनी तेज़ी या उतनी बेहतरी आने के इम्कानात नज़र नहीं आ रहे होंगे जितने ये सोच कर बैठे हुए हैं या जितनी ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल अल्लाह के फजल व करम से पिछले अरसे की निस्बत, पिछले वक़्त की निस्बत ये अशरा आपके माली मामलात में बेहतरी लाने को ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा इस अशरे के आखिरी अयाम में आप कारोबार के हवाले से, कारोबार में बेहतरी के हवाले से लोगों से भी मशावरत करते नज़र आते हैं। इसके अलावा इस अशरे के आखिरी अयाम में आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से खासी जद्दोजहद करते नज़र आते हैं। इसके अलावा इस अशरे के आखिरी अयाम आपके यार दोस्तों के साथ मेल मुलाकात और इनकी तरफ से मिलने वाली सपोर्ट सर्विसेज और मदद को भी जाहिर कर रहा है। लेकिन आपको चाहिए कि इनकी तरफ से जो कुछ आपको मिलता है, जो जितने भी आपकी मदद करते हैं, उसको अपने जहन में अच्छा समझें। अगर वो आपको कोई काम नहीं भी करते तो आप इन मामलात को इस नज़रिए से मत लें कि उन्होंने जानकर आपका काम नहीं किया, क्योंकि आपके दिल में, आपके जहन में इनके हवाले से कुछ नेगेटिविटी पैदा होती नज़र आती है। इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम में मुतलबिया अफराद के खिलाफ चलती हुई साजिशें, प्लानिंग्स में कमी वाक़या होगी और इनको अपने दफ्तरी माहौल के हवाले से कुछ सुकून मिलता हुआ नज़र आएगा। अफसरान के हवाले से जो इनको परेशानियाँ थी, ज़हनी दबाव बना हुआ था, उसमें भी कमी वाक़या होगी। अल्लाह के फजल व करम से मामलात जो हैं वो ओवरऑल बेहतर शक्ल इख्तियार करते नज़र आएंगे। इसके अलावा वो लोग जो नौकरी की तब्दीली चाहते हैं, इनको चाहिए कि इस हवाले से ज़रूर कोशिशें करें। कुछ डिले तो आएगा, कुछ मुश्किलात तो आएंगी, लेकिन अगर ये कोशिशों को जारी रखते हैं तो अल्लाह के फजल व करम से बेहतर नताइज का हसूल होगा। इनको चाहिए कि नौकरी में तब्दीली के हवाले से अपने रिश्तेदारों, अपने बहन भाइयों से भी ज़रूर मदद मांगे। इनकी तरफ से भी मदद आपको मिलती नज़र आती है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या वासिओ। 3 तस्बीह आपने इसकी करनी है और अल्लाह ताला से अपने ज़िंदगी के मामलात में आसानी के लिए दुआ करनी है, वुसअत के लिए दुआ करनी है। इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतर नताइज का हसूल होगा। इसके अलावा हस्ब तौफीक काले चने का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 23 और 28 सितंबर की है। हमारी वीडियो पसंद आई हो, अपने राय का इजहार चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।
अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए और आपकी तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज अकरब, और आपको बयान करते हैं कि इनका 21 से 30 सितंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो लोग जो 24 अक्टूबर से 22 नवंबर के अशरे में पैदा हुए हैं वो बुर्ज अकरब के तहत आते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको अपनी तरीके पैदाइश मालूम ना हो और अगर उनका नाम जाल, जे, जोए, दुआद, नून से शुरू होता है तो भी बुर्ज अकरब के तहत आते हैं। मौजूदा क्वाक की पोजीशन के तहत बुर्ज अकरब वालों को चाहिए कि इस अशरे के दौरान सफ़ेद पुखराज, जिसको वाइट टोपाज भी कहते हैं, स्टोन का इस्तेमाल करें। इनके लिए खासा बेनिफिशियल साबित होगा। इस अरसे के दौरान इनको चाहिए कि लाल, सफ़ेद और क्रीम कलर के कपड़ों का भी ज़रूर इस्तेमाल करें। यह भी इनके लिए खासा फ़ायदेमंद साबित होगा। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आपको चाहिए कि खुशबू का भी ज़रूर इस्तेमाल करें। ये आपके इर्द गिर्द के माहौल को आपके लिए खासा खुशगवार बनाएगा। स्टोन्स और अतरियात की खरीदारी के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। इस अशरे का आगाज़ आपके अज़दवाजी मामलात में खासी मस्बत तब्दीली को ज़ाहिर कर रहा है। पिछले कुछ अरसे से जो नाराज़गी हुई थी, आपसी ताल्लुकात में ख़राबी आई थी, अब अल्लाह के फजल करम से ऐसी क्वा की पोजीशन है कि मामलात जो हैं वो बेहतर शक्ल इख्तियार करते नज़र आएंगे। आप शरीके हयात की तरफ खासी तवज्जो भी देते नज़र आएंगे। इसके अलावा इस बात के भी इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि आप शरीके हयात के साथ सैर व तफरी के लिए जाना हो या बैरून मुल्क सफ़र के लिए भी जाने को जाहिर कर रहा है। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त उन लोगों के लिए भी एक अच्छा वक़्त है जो बैरून मुल्क सफ़र का इरादा रखते हैं, या वो लोग जो इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। उनको भी चाहिए कि इन दिनों में ज़रूर कोशिश करें। अल्लाह के फजल करम से बेहतर नताइज का हसूल होगा। इसके अलावा इस अशरे के दौरान आप अपनी तलीमी मामलात की तरफ खासी तवज्जो देते नज़र आएंगे और अपने तलीम के हवाले से खासे फ़िक्रमंद भी नज़र आते हैं। इसके साथ ही साथ तलीमी मामलात के हवाले से काफ़ी संजीदगी का अंसर आपके अंदर शामिल रहेगा। आप अपने ज़िंदगी के मामलात में और तलीमी मामलात में, अपने दफ्तरी मामलात में किसी भी शख्स की इन्वॉल्वमेंट को पसंद करते नज़र नहीं आते और इन मामलात के हवाले से आपके अंदर काफ़ी एग्रेशन भी रहेगा, काफ़ी गुस्सा भी रहेगा। गो ये कुछ हद तक ठीक भी है और कुछ हद तक ठीक नहीं भी है, क्योंकि हर मामले को, हर चीज़ को एक पैटर्न के तहत नहीं चला सकते, क्योंकि हर शख्स आपके जज्बात का, आपके गुस्से को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। इसलिए आपको हर बंदे को एक फ़र्क तरीके से डील करने की ज़रूरत होती है। ख़ास तौर पर मुलाज़िम पेशा अफराद को चाहिए कि अपने दफ्तरी मामलात में अपने गुस्से को थोड़ा साइड पर रखें, क्योंकि वरना ये मामलात इनके लिए मुश्किलात बन सकते हैं। गो कि इशरे का आगाज़ इनके लिए मुखालफिन और दुश्मनों के हवाले से इतना परेशान को नहीं है, लेकिन दरमियानी और आखिरी अयाम इनके लिए कोई ऐसा माहौल क्रिएट करते हुए नज़र आते हैं जिसकी वजह से इनके आला अफसरान इनके खिलाफ होते नज़र आते हैं। इसलिए आपको पहले ही मुहतात रहना चाहिए और इस तरह की कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से आपके अफसरान, आपके बॉसेस आपसे नाराज़ हों। इसके अलावा वो लोग जिनके हुकूमती इदारों या आला अफसरान से वाबस्ता काम है वो भी इस अशरे में हल होते नज़र नहीं आते। इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम में आपके शरीके हयात के साथ मामलात में कुछ खराबी आती नज़र आ रही है। इसके अलावा वो लोग जो इश्क मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, ये इस अशरे के ये अयाम इनके लिए भी कुछ परेशानी का बाइस बनते नज़र आएंगे। वो लोग जो कारोबार के पेशे से वाबस्ता हैं, इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम में इनको अपने कारोबारी मामलात के हवाले से अखराजात में इजाफा देखने में आएगा। इनकी आमदन में कमी और अखराजात में इजाफा होता नज़र आएगा। गो के ये कारोबार में बेहतरी के हवाले से हिकमत अमली तो इख्तियार करते नज़र आएंगे और वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो भी इन मामलात के हवाले से गौर व फिक्र तो करते नज़र आएंगे, लेकिन मौजूदा पोजीशन ऐसी नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकें या कारोबार को उस बुलंदियों तक या उस मुनाफे तक पहुंचा सकें जिसकी आप ख्वाहिश रखते होंगे। लेकिन बहरहाल आपने अपनी कोशिश जारी रखनी है और लोगों के साथ बेहतर ताल्लुकात इस्तवार करने की कोशिश करें, चाहे वो आपके कस्टमर हैं या आपके सप्लायर हैं, क्योंकि आप कुछ मामलात में ऐसी एक्टिविटी करते नज़र आते हैं, अपनी ज़ात को या अपनी मामलात को अना का मसला बनाते हुए नज़र आते हैं, जिसकी वजह से आपके और उनके ताल्लुकात में कुछ खराबी वाक़या हो। असल में इस एक्टिविटी की वजह से आपका कारोबार मुतासिर होगा। इस अशरे के आगाज़ में आप का यार दोस्तों से मिलना जुलना रहेगा और इनसे वाबस्ता काम भी बआसानी हल होते नज़र आएंगे। इस अशरे के आगाज़ में आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से खासी जद्दोजहद करते नज़र आते हैं और कई एक मामलात में आपको कामयाबी भी मिलती नज़र आ रही है। वो लोग जो इनामी स्कीमें
प्राइस बॉन्ड वगैरह खेलते हैं, इनको बेहतर मशवरा यही है कि इन मामलात से दूर रहें, क्योंकि ये अशरा इन मामलात में कोई माली फ़ायदे को ज़ाहिर नहीं कर रहा। इसके अलावा औलाद के मामलात के हवाले से भी आपको थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लेने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह ताला इनकी तरफ से आपको बेहतर नताइज का हसूल होगा। बस आपने थोड़े सब्र का पैमाना अपना लबरेज नहीं होने देना। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त आपकी सैर व तफरीह के लिए जाने को भी ज़ाहिर कर रहा है। इसके अलावा ये वक़्त बहन भाइयों से मेल मुलाकात या कारोबार के सिलसिले में, नौकरी के सिलसिले में भी सफ़र को ज़ाहिर कर रहा है। इस अरसे के लिए एक वजीफ़ा आपको बता रहा हूँ, या अल्लाह या फ़तह हो। 3 तस्बीह आपने सी करनी है रोज़ाना इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपके मामलात में बेहतरी फरमाए। इसके अलावा हस्ब तौफीक नकद रकम का सदका करते रहें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 25, 27 और 30 सितंबर की है। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए और आपके तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए, आमीन। बुर्ज अकरब वालों के लिए अब तक इतना ही। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब चलते हैं अपने अगले बुर्ज की तरफ, जो कि बुर्ज कौस, और आपको बयान करते हैं कि इनका 21 से 30 सितंबर का ये अशरा इल्म नजूम की रोशनी में क्या कुछ बयान कर रहा है। वो लोग जो 23 नवंबर से 21 दिसंबर के अशरे के दौरान पैदा हुए हैं वो बुर्ज कौस के तहत आते हैं। इसके अलावा वो लोग जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश मालूम ना हो और उनका नाम फे से शुरू होता है तो वो भी बुर्ज कौस के तहत आते हैं। बुर्ज कौस वालों को चाहिए कि इस अशरे के दौरान नीलम स्टोन का इस्तेमाल करें। ये इनकी मौजूदा ख्वाकी पोजीशन और इस अशरे के दौरान इसका इस्तेमाल इनके लिए खासा बेनिफिशियल साबित होगा। इसके अलावा इस अशरे का खुशकिस्मत दिन इनका जुमेरात का है। इसके साथ ही साथ इस अशरे के दौरान इनको चाहिए कि सफ़ेद, सुरख और पीले रंग के कपड़ों का भी ज़रूर इस्तेमाल करें। इस अशरे का आगाज़ मुलाज़िम पेशा अफराद के लिए खासा खुश आइन, खुशगवार साबित होगा। इनके दफ्तरी माहौल, इनका दफ्तरी मामलात इनके लिए खासा खुशगवार साबित होता नज़र आ रहा है। इसके अलावा इस अशरे के आगाज़ से इनके अपने अफसराने आला के साथ ताल्लुकात में बेहतरी आती नज़र आएगी। इस अशरे के शुरू के अयाम उन लोगों के लिए भी खासे फ़ायदेमंद साबित होंगे जो बेहतर नौकरी की तलाश में हैं, और वो लोग जो अपनी तरक्की के हवाले से अपने अफसरान से बात करना चाहते हैं। इस अशरे के शुरू के अयाम में इन मामलात पर बात की जा सकती है। इंशाअल्लाह ताला इस हवाले से बेहतर नताइज का हुसूल होगा। इसके साथ ही साथ ये अशरा आपके ननियाली रिश्तेदारों से वाबस्ता काम और यार दोस्तों से वाबस्ता कामों के हल की तरफ भी निशानदेही कर रहा है। ओवरऑल इस अशरे के दौरान आपको एक अच्छी सेहत से वास्ता रहेगा, लेकिन वो लोग जो हाई ब्लड प्रेशर या दिल के दीगर अमराज से वाबस्ता हैं इनको चाहिए कि अपनी सेहत के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात बरतें। अल्लाह ताला आपकी सेहत में बेहतरी अता फरमाए, क्योंकि ये अशरा इनकी सेहत के हवाले से इतनी कोई मस्बत निशानदेही नहीं कर रहा। कौकबी पोजीशन के हवाले से बात की जाए तो शम्स 23 तारीख को इनके 11वें घर में और अतारद 27 तारीख को इनके 11वें घर में मौजूद होंगे, और 24 सितंबर को ज़ोहरा मूव करता हुआ इनके 12वें घर में मुकीम होगा। इसके हवाले से बुर्ज कौस वालों को चाहिए कि दरमियानी और आखिरी अयाम में अपनी अयाशी और गैर ज़रूरी अखराजात और अपनी ज़ाहरी नमूद नुमाइश, यार दोस्तों के ऊपर पैसा खर्च करने, बड़े बहन भाइयों के ऊपर पैसे खर्च करने से गुरेज करें, क्योंकि ये अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम आपके अखराजात में इजाफे को ज़ाहिर कर रहे हैं। इसके अलावा आप अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने के हवाले से खासी तोगोदो करते नज़र आएंगे, और इस हवाले से अपनी दिमागी सलाहियतों का भी भरपूर तरीके से इस्तेमाल करते नज़र आएंगे, और अपनी माली मामलात में बेहतरी के हवाले से आप इनामी स्कीमें, प्राइस बॉन्ड वगैरह की तरफ भी दिलचस्पी लेते नज़र आते हैं, और इन मामलात से कुछ हद तक तो फ़ायदे की उम्मीद है। लेकिन इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम इन मामलात में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होने के मतकाजी नहीं है। आपको इन मामलात से दूर रहने की ज़रूरत है। इसके अलावा वो लोग जो स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो करेंसी या इस तरह की दीगर करेंसीज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, इनको भी इस अशरे के दौरान बहुत ज़्यादा मोहतात रहकर चलने की ज़रूरत है। मामलात का बगौर जायज़ा लें, उसके बाद कोई हिकमत अमली इख्तियार करें कि आया आपने उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। इस अशरे के दरमियानी और आखिरी अयाम में आपको अपने ज़िंदगी के असूलों को कायम रखने की ज़रूरत है, जिसको आप कायम रखने में कामयाब होते नज़र नहीं आ रहे। इसके अलावा इस अशरे के दौरान वो लोग जो इश्क मोहब्बत के मामलात से वाबस्ता हैं, इन दिनों में इनको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि इन मामलात से इनको बदनामी का सामना करना पड़ सकता है। इसके अलावा जायचे की पोजीशन, कारोबारी मामलात और कारोबारी मसरूफियात के हवाले से भी कुछ बेहतरी को ज़ाहिर कर रही है। ओवरऑल
मामलात नॉर्मल रहेंगे, लेकिन पहले सूरत हाल की निस्बत मामलात में कुछ बेहतरी आती नज़र आएगी। आप कारोबारी मामलात की तरफ तवज्जो और देंगे और इन मामलात के हवाले से बेहतर फैसला लेने की पोजीशन में भी आते नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा इस कारोबार में सरमायाकारी, इन्वेस्टमेंट करने के बारे और कारोबार में बढ़ोतरी के हवाले से भी सोचते नज़र आएंगे। इस अशरे के दौरान आप बैरून मुल्क सफ़र करने या इमिग्रेशन या स्टडी वीज़े के लिए जाने के हवाले से सोचते नज़र आएंगे, लेकिन इस अशरे का वक़्त इन मामलात को हकीकी शक्ल देने के हवाले से इतना कोई मौसर नहीं है। इन मामलात में आप अपना पैसा फंसाते और सबसे बड़ी बात यह कि उसको रिकवर करना आपके लिए इतना आसान ना होगा। आप उस पैसे को ज़ाया करते नज़र आते हैं, इसलिए बेहतर मशवरा ये कि फ़िल वक़्त इन मामलात के हवाले से किसी भी एजेंट वगैरह को पैसे मत दें। वो लोग जो शराकती कारोबार में इन्वॉल्व हैं, इनको शरीके कार के मामलात और शरीके कार की डीलिंग के ऊपर ख़ास तौर पर ध्यान देने की ज़रूरत है और संजीदगी के साथ इन कारोबारी मामलात की तरफ तवज्जो देने की भी ज़रूरत है। अगर आपको इन मामलात के हवाले से किसी सख्ती का मुज़ाहरा करना पड़े तो आपको कर जाना चाहिए। शर्माने की ज़रूरत नहीं है, पीछे हटने की ज़रूरत नहीं है, वरना मुस्तकबिल में आपके लिए मज़ीद परेशानियाँ सामने आएंगी। ये अशरा आपके खुफिया दुश्मनों की वजह से आपके लिए मुश्किलात को भी ज़ाहिर कर रहा है। ये आपके घरेलू माहौल को भी ख़राब करते नज़र आएंगे और आपके दफ्तरी माहौल में भी खराबी लाने का बाइस बन सकते हैं। इसके अलावा इस अशरे का वक़्त तालिब इल्मों की भी तलीम की बजाय दूसरी सरगर्मियों की तरफ तवज्जो और इसके अलावा इनकी तलीमी मैदान में कारकर्दगी भी कोई खासी मुतासिर को ना होगी। इस अरसे के लिए बुर्ज कोस वालों को एक वजीफ़ा बता रहा हूँ, या अल्लाह या हफीज़। एक तस्बीह आपने इसकी करनी है फजर की नमाज के बाद, और या अल्लाह या मुइज़ एक तस्बीह आपने इसकी करनी है इशा की नमाज के बाद, और अल्लाह ताला से अपने मामलात में बेहतरी के लिए दुआ करें। इसके अलावा इस अशरे में हस्ब तौफीक नकद रकम का सदका दें। इस अरसे की 7 तारीख आपकी 28 सितंबर की है। बुर्ज कोस वालों के लिए अब तक इतना ही। हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आपके मामलात में आसानी पैदा फरमाए और आपको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। आमीन। बुर्ज कोस वालों के लिए अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज़।